वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच कर रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है। अगर कुछ ऐसा आता है जो मैच नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए मैसेज होगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने बायो में दे रखी है। एनर्जीज़ को मैच करना है, थी था पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। और जर्नल रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। तो चले पहले चेक करूँगी मैं आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ 20-30% भी मैच हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि जो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की बताऊंगी उनकी एनर्जी सेम वैसी होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो लोग रीडिंग बाय नहीं कर सकते हैं उनको इस रीडिंग के ज़रिए ही, जर्नल रीडिंग के ज़रिए ही मैसेज मिल जाए, कुछ जानने को मिल जाए, कुछ समझने को मिल जाए। लेकिन जो आउटकम होता है वो अलग होता है, क्योंकि एक रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी सिचुएशन एक जैसी हो ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए सेम आउटकम हो ये पॉसिबल नहीं है। आउटकम चाहते हो जानना तो उसके लिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। अगर कुछ गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए आप कॉल रीडिंग बाय कर सकते हो। जो कॉल रीडिंग्स होती हैं उसके थ्रू हम गाइड करते हैं आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि आपको क्या करना चाहिए या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये रीडिंग उन सबके लिए है जो किसी भी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, ये उनके लिए रीडिंग है। यहाँ पे कर्मा कार्ड आ रहा है तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हमें दिखाई देता है। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो किस एनर्जी में है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी आंखों में देखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपनी पिक्चर निकालनी है, अपना नाम लेना है और परमात्मा से प्रेयर करनी है कि आपको सही गाइडेंस दे दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन से कार्ड्स हमें यूनिवर्स ने दिए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी में पहले चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं आप लोग किस एनर्जी में हो। स्टक हो, अपने पार्टनर के प्यार में ही स्टक हो। एक कोल्ड बिहेवियर आप अपने पार्टनर की तरफ से देख रहे हो। दिल और दिमाग में जंग चलती हुई नज़र आ रही है। आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को बहुत याद करते हो। अगर आप देखो इस कार्ड को ध्यान से तो ये जो फीमेल है ये कितनी उदास दिख रही है। इसके पास दुनिया की हर चीज़ है। आप देखो ये कितनी एक ऐसी सिचुएशन में बैठी हुई है कि इसके पास दुनिया की हर चीज़ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत पेन में है। इसका फेस देखो, इसके फेस पे आप लोगों को खुशी नहीं दिख रही है। सर झुका हुआ है, काम भी कर रही है, अपनी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाना है, अपनी मनी को कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके पास दुनिया की हर चीज़ तो है, लेकिन इसके पास इसके पास खुशी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही ज़्यादा किसी व्यक्ति को लेकर आप मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। 5 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 65 नंबर, 56 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में। आप इसी व्यक्ति के साथ अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। यस, डेफिनेटली आप अपने इस पर्सन को लेकर जिनके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। यहाँ पे 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है तो 6 नंबर, 66 नंबर, 3 टाइम 6 नंबर, 666 नंबर आपको आजकल बहुत दिख रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, चाहे वो आपके साथ कैसा भी बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन आप उनके यादों से, उनके प्यार से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन इनके प्यार में इस तरह से आप स्टक हो कि आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। आप इनसे ही यूनियन चाहते हो, इनको मिलना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। माने मतलब कि आप इनके कॉल मैसेज को
मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो। कल किसी ने कोई रिचुअल करा है, न्यू मून था तो कल कोई रिचुअल भी किया गया है। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखी हैं, बहुत सारे स्पेल भी आपने देखे हैं और कोई ना कोई स्पेल आपने कल ट्राई ज़रूर करा है। आप इनको बहुत ही याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, इनको सीने से लगा के रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसे आप इनसे प्यार करते हो आपके पार्टनर भी आपको वैसा ही प्यार करें। बहुत ज़्यादा इनके प्रेम प्यार में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहकर भी इनके प्यार से निकल नहीं पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। बातचीत आप दोनों की बिल्कुल बंद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को लेकर अंदर से आप ना बहुत उदास हो, मतलब आप कोशिश करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो अभी इस समय आपको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दे रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ हैं और आपको उन्होंने एक तरह से साइडलाइन कर रखा है। कुछ भी आप उनके बारे में नहीं जानते हो कि इस समय इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ब्लॉक है, मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं या फिर लेस कांटेक्ट है या फिर आप कांटेक्ट में हो लेकिन उतनी बात नहीं होती है जितनी बात पहले हुआ करती थी। आप इनके किसी जेस्चर की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो इस रिलेशन में। आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ तक कि आपको इस व्यक्ति का एडिक्शन हो चुका है। यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। आप इनको खोना नहीं चाहते हो, आप हर हाल में इनको पाना चाहते हो। आपको ऐसे लगता है कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हो। आपको कई बार लगता है कि आप सोलमेट्स हो और कई बार आपको लगता है नहीं हम ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हो। और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि इस समय अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई थिंक रिकॉर्ड हुआ है यहाँ तक, लेट्स सी। ओके, तो चलें बाकी देखते हैं। आपकी अभी इस समय की सिचुएशन ये है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनके सिवा किसी और को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देना चाहते, ना ही आप इनके बिना खुश हो। दुनिया को दिखा तो रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ है ना, इस व्यक्ति ने पूरी तरह से, आप इस सिचुएशन में हो, बहुत से पेन आपको इस व्यक्ति की तरफ से मिली है। आपके साथ बहुत कुछ गलत भी हुआ है, आपको इग्नोरेंस दी गई है। अगर आप इनके घर गए हो, इनके पेरेंट्स से भी मिले हो, तो आपको एक रिजेक्शन का एहसास करवाया गया है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। रात भर आप सो नहीं पाते हो, आपको नींद नहीं आती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पास कुछ दिनों से आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी रोए हो, इनकी बहुत आपको याद आती है। तो आप ना, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने सीने से ना दिल ही निकाल लिया हो, मतलब इस कदर आप रोए हो। तो आप इस समय मुझे बहुत पेन में दिख तो रहे हो और यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, अपने ऊपर फोकस करने की। आप इनको याद नहीं करना चाहते हो, लेकिन बार बार इनकी याद आपके सामने आ ही जाती है। कैसे कोई इनकी पुरानी पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाती है, जो मे बी हो सकता है कि आज तक आपके मोबाइल में है, या इनका नाम आपको बहुत दिखाई देता है, या फिर ऐसे है कि इनके रिलेटेड चीज़ें आपको अचानक से दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सोचते हो कि नहीं, मुझे इसे याद नहीं करना है, लेकिन फिर आपके अंदर से जैसे आपकी सोल आपको पुश करती है इस व्यक्ति को देखने के लिए, इस व्यक्ति को याद करने के लिए। आप हद कोशिश तो करते हो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो पाता है। आप बार बार पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो चलें जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या सोचते हैं, उनकी आज की ट्रू एनर्जी क्या है, आज की डेट में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या आज भी वो आपको याद करते हैं, कि या आप ही इस अकेले ही इसमें तड़प रहे हो, या इस रिलेशन में आप अकेले ही पेन देख रहे हो। तो आपने क्या करना है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ, और बार बार कार्ड्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है। कार्ड्स की शफलिंग को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो हम महादेव से पूछते हैं कि आपको सही गाइड कर दें। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं,
जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा महादेव कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज की डेट में क्या एनर्जी है, क्या महसूस करते हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है। यस डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इस समय ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जैसे ये वैन पे अभी जैसे आई हैं पत्तियां दिख रही हैं हमें, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर 17, नंबर 8 मुझे दिखाई दे रहा है। यस डेफिनेटली अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, काफ़ी होप है इनको कि ये रिलेशन आगे चलेगा और इस रिलेशन को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर दूर से कहीं आपको देख रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको फॉलो करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस थर्ड पार्टी के कारण ही ये आपसे दूर हुए हैं। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये अभी इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप जितना नेगेटिव हो रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस मेरे कुछ व्यूवर्स को आजकल हो सकता है 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सेकंड, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है या इस समय आपके पार्टनर की कहीं शादी फिक्स हुई है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई प्रपोजल आया है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग की बेस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग एनर्जी हमें मिलती है। 4 नंबर 3 नंबर यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34 नंबर 43 नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 40 से 46 के अंदर आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। येस डेफिनेटली हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो या एक सिंगल, एक डिवोर्सी हो सकता है, विडोवर हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, इनकी फैमिली है, तो इस फैमिली के कारण ही ये अभी इस समय आपसे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनकी सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन है, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो कि लीड करता है, जो कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। इनमें बचपना बहुत मुझे नज़र आ रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऑल ज़ोडिएक साइन है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसे बता रही है। बहुत प्यार है, देखो कार्ड्स आपके सामने निकले हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है, बहुत भारी मन है इनका, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार को रिजेक्ट करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। रिजेक्ट मतलब कि अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं, ध्यान आपकी तरफ है लेकिन आपको एहसास नहीं करवाते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है ये पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक इनसिक्योरिटी भी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी किंग्स आए हैं ये सब अकेले हैं। इनकी अगर शादी भी हो चुकी है तो थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, इस समय ये अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका मन शांत नहीं है, ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं और इस प्यार को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये कोई लीगल केस में अभी इस समय फंसे हुए हैं जिसके कारण ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये अपना कर्मा फेस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों के बीच में एक कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसको आप दोनों फेस कर रहे हो। और मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी से ऐसा भी लग रहा है कि जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो उतना 1000 गुना ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है और हम इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं आपको लेकर, तो आपके लिए इनके दिल में बहुत सारा प्यार है। इनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको कहीं से चेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, दूर से कहीं से आपको देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर का आज
कॉल रिसीव हो सकता है। ये मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन यहाँ पे दिख रही है। आने वाले 5 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे ये एक जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ गाइस इसको पकड़ के मत बैठ जाना और ये नहीं सोचना कि 8 बजे तक मुझे उसके लिए वेट करनी है। वेटिंग पे जाओगे तो कॉल मैसेज रिसीव नहीं होगा, आपको कॉल आ सकता है। आई डोंट नो, मुझे ये चैनल हुआ है मैसेज तो मैंने आपको बता दिया है। ये टाइम फ्रेम मुझे विजन्स में दिख रहा है तो मैंने ये टाइम आपको दे दिया है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी बहुत सारी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। याद तो ये कर रहे हैं आपको, और ऐसा भी लग रहा है कि इनकी कहीं शादी या रोका ऐसे कुछ फिक्स हुआ है, लेकिन उस चीज़ से ये बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी उस चीज़ के बारे में भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप भी दिख रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। आप यहाँ ओवरसीज़ में हो सकते हो या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हो सकता है रहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने जो भी आपको इग्नोर किया या जो भी चीज़ें आपको फील करवाई गई हैं, अब ये चीज़ें वो फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेट, मुझे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव जब रीडिंग आ जाती है ना मुझे खुद को ही हज़म नहीं होती है। क्योंकि मुझे जब मैसेज आते हैं ना दी, जब पॉजिटिव रीडिंग आती है ना तो लगता नहीं है सामने वाला ऐसे कर रहा हो। तो सेम ऐसे मुझे भी कई बार होता है कि हज़म नहीं होती मुझे भी चीज़। तो यस, इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। तो महादेव ये बताइए इनके ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये आज की डेट की है। हो सकता है कि जैसे सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया बीच में, हम कहाँ थे। चलें देखते हैं और क्या बताते हैं महादेव। चल महादेव बताइए, इंटेंशन चेक करते हैं इनकी। ओ हाँ, मैं ये बता रही थी कि जैसे कि अभी हमारे शनिदेव बहुत सी राशियों में एंटर करे हैं, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर्मा ये फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों की 7:30 स्टार्ट हुई है, कुछ लोगों की ढैया स्टार्ट हुई है, कुछ मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है। यस, कोई एक कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है, या अभी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये कोई कार्मिक सिचुएशन को फेस करने वाले हैं। इनको थर्ड पार्टी का ट्रुथ पता चलने वाला है, कुछ तो इनको नज़र आने वाला है। ये एक ऐसी कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, जिसमें आप दोनों ही जगल कर रहे हो। प्यार आप दोनों के बीच में है, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत उदास हो। ये कार्ड आप में भी आया था। यस, डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के लिए इंटेंस लव फील करते हो। लेकिन वो बात वाला अलग है कि ये सिचुएशन जो है ना ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि मैं कई बार बताती हूँ कि इसका रीज़न यही है कि आप कई बार स्टेप लेते हो लेकिन दूसरी तरफ से स्टेप नहीं लिया जाता है। तो आपको अपना काम करते रहना है, तो जल्दी ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कुछ टाइम के लिए होती हैं, जो ये पीरियड होता है कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे ये पीरियड ख़त्म होता है तो एक नई सिचुएशन, एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाई। तो थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे, रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। तो महादेव ये बताइए मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर है, महादेव ने पहले 2 कार्ड दिए हैं तो मैं उनको चेक करना चाहूँगी। आप में क्या आया था? क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या अब इनमें एक मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अब ये मैच्योर होकर सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशन में क्या किया, मैंने कहाँ पे गलती की, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये बहुत उदास हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सैड एनर्जी होती है। ये बहुत उदास हैं, ये अपने काम के ऊपर फोकस तो हैं लेकिन बार बार आपके बारे में सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो महादेव इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अगर इतनी पॉजिटिव रीडिंग हमें मिली है तो इंटेंशन है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये आपको कहीं दूर से देख रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अगर आप इस समय एम्प्रेस की पोजीशन पे अपने आप को सोचते हो कि नहीं अब मैं और सर्व नहीं करूँगी और एफ़र्ट्स नहीं डालूँगी या डालूँगा, तो ये यस उसी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं कहीं से। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे एज में बड़े हो सकते हो। यहाँ पे एज गैप मुझे कुछ 8-9 साल का भी नज़र आ रहा है। ठीक है,
जर्नी आपकी ट्विन फ्लेम की हो सकती है, तो जिसके कारण आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो। चाहे आप मेरे को कुछ मैसेज आते हैं कि दी मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं तो उसका नाम नहीं सुनना चाहती, लेकिन रीडिंग फिर भी देख रहे हो, इसका मतलब कि आप दोनों आज भी कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। इसीलिए आपके अंदर से आपको आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि आपकी सोल की तृप्ति ही तब होगी जब आप उनके बारे में जानोगे और आप दोनों मिल जाओगे। तो ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है, यूनिवर्स आपके सामने ये वीडियोस इसीलिए भी ला के रखते हैं कि आप जानो कि आपके पार्टनर में इस समय क्या चेंज आया है, और इस चेंज के लिए अब आपको अपने अंदर कौन सा चेंज लेके आना है, कौन सा काम करना है। इसीलिए ये वीडियोस आपकी तरफ आती हैं। यस, आपकी तरफ एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको देख रहे हैं और आप इस सिचुएशन में हो। आपने आंखें बंद कर ली हैं, आप इनको कोई प्यार व्यार नहीं देना चाहते हो, आप अपना काम करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान करना चाहते हो, लेकिन दिल में तो ये ही बसे हुए हैं, सोच आप इनके लिए ही रहे हो, और ये दूर से आपको देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं कि मैं तो इसको हासिल करके रहूँगा बाय हुक बाय क्रूक। और देखें यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, या अभी इस समय आपकी लाइफ में कोई दो बंदे हैं या दो बंदियां हैं। कैसे वियर्ड सा लगता है ना बोलने में कोई दो जन हैं, और कोई या तो आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, और आप इनसे मिले हो क्योंकि ये आपके पास के लवर हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप दोनों का डेस्टाइन रिलेशन है, या इस समय आपकी लाइफ में किसी ने एंटर करा है, या मेल फीमेल पे नहीं जाना है गाइज, ओके। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। ये तो दो कप देने के लिए रेडी हो बैठे हैं अभी इस समय, ये 2 कप आपको पकड़ाना चाहते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो महादेव, ये मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल आएगा, जैसे कि मुझे अभी विजन्स में दिखाई दिया था। तो क्या मेरे व्यूवर्स को यस, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत क्रेव कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। ये कार्ड बता रहा है कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, डेविल की एनर्जी में आ चुके हैं। ये आपको लेकर बहुत क्रेव कर रहे हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं। और कारण क्या है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था, अब वो इनको वो सारी चीज़ें सपनों में दिखाई जाती हैं, एक मूवी की तरह चीज़ें घूम जाती हैं, और इनको आपकी क्रेविंग हो रही है अभी इस वक्त। ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, और यहाँ पे 9 आवर्स आया है। 9 आवर्स के अंदर, मैंने 8 आवर्स बोला था ना, 8 बजे के बीच है ना, तो हो सकता है कि मतलब कि 9 बजे तक या 9 आवर्स के अंदर आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है। और यहाँ पे मुझे आपकी तरफ एक प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये प्रपोज़ल कमिटमेंट का हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ। अगर ये मैरिड भी हैं तब भी ये आपको कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं ये आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड दिख रहा है। ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, भरपाई करना चाहते हैं उन गलतियों की, और आपको हर खुशी देना चाहते हैं। यस, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। स्टार कार्ड यहाँ भी दिख रहा है, देखो कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं। स्टार कार्ड यहाँ भी दिख रहा है। यस, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव होगा। और आज हो सकता है, अगर आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यस, आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आज रिसीव हो जाएगा। जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कर लो, जितना मैं बोल रही हूँ तो उतना क्लेम करो, जल्दी से क्लेम करो इस एनर्जी को कि यस, मुझे मेरे पार्टनर का कॉल रिसीव हो गया है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ठीक है, आपने ऐसे क्लेम करना है इस एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मेंबरशिप
लो मेंबरशिप के लिए मैंने मेंबरशिप ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं अलग से रीडिंग डालने वाली हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेंबर्स के लिए ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो आप लोग मांगते रहते हो कि हमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताओ, तो उनके बारे में वहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। स्पेशल रीडिंग्स होंगी उनके लिए, तो आप ज़रूर ज्वाइन करो। और जो नीचे जो प्रोडक्ट मैंने टैग करे हैं उनको ज़रूर बाय कीजिएगा और सुपर थैंक्स ज़रूर कीजिएगा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है जनाब, लाइक कर दीजिए। नीचे ही लाइक का बटन है, कहीं भी उठ के नहीं जाना है, बस कुछ नहीं करना है। वीडियो को जा रही है, वीडियो चल रही है, नीचे आपने बस क्लिक करना है लाइक के बटन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। वेटिंग पे नहीं जाना है कि दिन ही 8 घंटे बोला और आप पकड़ के बैठ गए मोबाइल को हाथ में। छोड़ दीजिए मोबाइल को और अपने काम में बिजी हो जाइए। जैसे ही आप वेटिंग पे जाओगे तो कॉल फिर नहीं आती है। जिस चीज़ का हम ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, वो चीज़ हमें फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने जो 4 दिन पहले सोची होती हैं वो चीज़ें हमें अचानक से मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं से पिज़्ज़ा आपके पास पहुंचा ही देते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसे होता है, जिस चीज़ को मैं लेट गो कर देती हूँ, माइंड में आता है कि यार आज ये खाने का मन है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है मुझे खाने का, मतलब बहुत बिजी टाइम है, मैं क्या ही करूँ। तो कई बार होता है कि कोई ना कोई फ्रेंड आ ही जाता है और वो चीज़ मुझे मिल ही जाती है। तो आपको भी ऐसी ही एनर्जी में आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।